नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से द टॉपर जंक्शन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। राजस्थान जीके के इस वीडियो के अंदर आज हम राजस्थान करंट अफेयर्स की बात करेंगे। चूँकि आप सभी को पता है नवंबर में कांस्टेबल के एग्ज़ाम हैं और कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो, चाहे पटवारी का एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे किसी भी स्टेट का हो, चाहे सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम हो, करंट अफेयर्स हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और वो सीधे सीधे ऐसे सवाल होते हैं जिन पर आप स्कोर आसानी से कर सकते हो, जिनको आप सीधे सही ढंग से सही कर सकते हो और पूरे के पूरे नंबर उसमें ले सकते हो। तो आज हम इस वीडियो के अंदर जनवरी महीने के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन पर बात करेंगे और अगले वीडियो के अंदर और अगले महीनों के भी करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे, जिससे आपके सीधे सवाल बनते हैं और जिनसे आप सीधा स्कोर कर सकते हो और आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो आपके सामने पहला सवाल दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के बहुउद्देशीय भवन का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? सवाल है, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के बहुउद्देशीय भवन का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था? और इसका सही उत्तर है कलराज मिश्र। कलराज मिश्र हमारे राज्यपाल हैं और इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था 27 जनवरी को। 27 जनवरी 2020 को जो है इस भवन का उद्घाटन किया गया था। ये राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, इसके बारे में बात करते हैं। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, तो राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान जो आपके है, कलर चेंज किया है ज़रा। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान जो है इसका वास्तविक नाम जो है पहले था केंद्रीय संस्कृत विद्यापीठ, जिसकी स्थापना 1983 में की गई थी और 2003 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान कर दिया गया था। इस भवन का निर्माण जो है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा करवाया गया था और ये उद्घाटन कलराज मिश्र ने 27 जनवरी 2020 को किया था। तो ये आपका पहला प्रश्न था। अब देखते हैं आगे। अगला सवाल है, युवा संवाद कार्यक्रम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? युवा संवाद कार्यक्रम का उद्घाटन, इसका उत्तर है भंवर सिंह भाटी। इसका उत्तर है भंवर सिंह भाटी। देखिए, भंवर सिंह भाटी जो हैं कोलायत बीकानेर से एमएलए हैं और राजस्थान सरकार के अंदर उच्च शिक्षा मंत्री के पद पर हैं। इन्होंने जो है युवा संवाद कार्यक्रम का उद्घाटन किया था। तो भंवर सिंह भाटी एमएलए कहाँ से आपके? तो कोलायत बीकानेर से। कोलायत बीकानेर। और किस पद पर हैं? तो उच्च शिक्षा मंत्री। मंत्री वगैरह भी पूछ लेते हैं तो याद रखना थोड़ा सा कि भाई जो है क्या है, उच्च शिक्षा मंत्री हैं। शिक्षा मंत्री। युवा संवाद कार्यक्रम का उद्घाटन भंवर सिंह भाटी के द्वारा। अगला सवाल, वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार राजस्थान के कितने प्रतिशत भौगोलिक भाग पर वन है? फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अकॉर्डिंग राजस्थान के कितने परसेंटेज ज्योग्राफिकल एरिया पर क्या है? फॉरेस्ट है और इसका आंसर है 9.57%, यानी कि 9.57% भाग पर क्या है? वन है, जो कि राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना है? 32,737 किलोमीटर स्क्वायर। 32,737 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो राजस्थान के 32,737 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पर क्या है? वन है, जो कि परसेंटेज में कितना होता है? राजस्थान के 9.57%। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, घूंघट मुक्त जयपुर अभियान का उद्घाटन किसने किया था? घूंघट मुक्त जयपुर। अब चूंकि प्रश्न में घूंघट मुक्त है और घूंघट महिलाएं किया करती हैं, तो आप ऑप्शन में किसी महिला का नाम देखकर उस महिला के नाम को अपना उत्तर ना समझिएगा। इस अभियान का जो है शुरुआत या उद्घाटन कह सकते हैं हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने किया था। इसका उद्घाटन किसने किया था? हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने किया था। ये अभियान जो है नारी सशक्तिकरण के लिए चलाया गया है और
अशोक गहलोत जी ने जो है ये कहा था कि भाई जो भी महिलाएं हैं जो उच्च पद पर कार्यरत हैं, जैसे सरपंच हैं या कोई पार्षद हैं या किसी कोई महिलाएं हैं जो किसी उच्च पद पर हैं, वो जब भी समाज के किसी कार्यक्रम वगैरह में जाए तो घूंघट वाली प्रथा का प्रयोग ना करे, ताकि उनसे अन्य महिलाओं में भी जो है आत्मविश्वास जागे। तो घूंघट मुक्त जयपुर का अभियान की जो शुरुआत किसने की थी? अशोक गहलोत जी ने। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिला कलेक्टर को 10वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति ने बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस का अवार्ड 2019 प्रदान किया? और इसका उत्तर है इंद्रजीत सिंह। इंद्रजीत सिंह को जब राष्ट्रपति ने बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस अवार्ड 2019 से सम्मानित किया था, तब वे तत्कालीन अलवर के क्या थे? कलेक्टर थे। अलवर जिले के कलेक्टर थे, और वर्तमान में ये जोधपुर जिले के क्या हैं? कलेक्टर हैं। वर्तमान में ये जोधपुर जिले के कलेक्टर हैं। तो जब इनको अवार्ड दिया गया था तब ये कहाँ के कलेक्टर थे? अलवर जिले के कलेक्टर थे, और वर्तमान में ये जोधपुर जिले के कलेक्टर हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 71वें गणतंत्रता दिवस पर राजस्थान के कितने पुलिस कर्मियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया? 71वां गणतंत्र दिवस जो समारोह था उसके अंदर राजस्थान के कितने पुलिस कर्मियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया? और इसका उत्तर है 2। इसका उत्तर क्या है? 2 है। तो देखिएगा 2 कौन कौन है वो ज़रा नाम देख लेते हैं अपन कि किन 2 व्यक्तियों को जो है ये दिया गया है। तो एक नाम तो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखेगा, हिंदू सिंह, और दूसरा नाम जो आपको दिखेगा, बड़ा ज़्यादा हो रहा है थोड़ा, तो इसको पतला कर लेते हैं अपन। कहाँ से आएगी इसकी सेटिंग? ये आया। और देखिएगा अब कौन कौन से 2 जो व्यक्ति थे जिनको सम्मानित किया गया राष्ट्रपति पुलिस पदक से। तो वो 2 व्यक्ति हैं, एक तो एएसआई हिंदू सिंह, एक तो इन्हें सम्मानित किया गया, और दूसरा जिन्हें सम्मानित किया गया था वो थे हेड कांस्टेबल मुकुट विहारी। तो इन 2 व्यक्तियों को, एएसआई हिंदू सिंह तथा हेड कांस्टेबल मुकुट विहारी को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया था। जयपुर के एसएम स्टेडियम में जब ये गणतंत्रता दिवस समारोह मनाया जा रहा था, तब राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा इन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। देखते हैं अगला प्रश्न। अर्जुन हब का उद्घाटन कहाँ किया गया है? अर्जुन हब का उद्घाटन कहाँ किया गया है? और उत्तर तो आपको दिख ही रहा है, जैसलमेर। लेकिन हम बात करेंगे अर्जुन हब है क्या। तो भारतीय सेना के अंदर एक टैंक शामिल है जिसका नाम है अर्जुन टैंक। इस अर्जुन टैंक का कारखाना यहाँ पर बनाया गया है, और उसी कारखाने को हम अर्जुन हब कहते हैं। और अर्जुन हब का उद्घाटन राजस्थान के किस जिले में किया गया है? तो वो है जैसलमेर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न कहता है कि 31 जनवरी 2020 को मुख्यमंत्री ने राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की कौन सी त्रैमासिक पत्रिका का विमोचन किया? बड़ा इंपॉर्टेंट सा सवाल है, और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इस प्रश्न के एग्ज़ाम में आने के चांसेस क्या हैं? ज़्यादा हैं। यूँ कहा जाए आपके 3, 4, 5 सितारे लगा दो इसके आगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, ढंग से पूछेगा आपका एग्जाम अगर आपसे पूछेगा तो। प्रश्न क्या है, एक बार वापस पढ़ते हैं। प्रश्न है 31 जनवरी 2020 को मुख्यमंत्री ने राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, क्या राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की कौन सी त्रैमासिक पुस्तिका का विमोचन किया या पत्रिका का विमोचन किया? तो उत्तर तो आपको दिख ही रहा है, हिंदी बुनियाद।
हिंदी बुनियाद। हम बात करेंगे क्या है ये पत्रिका वगैरह। तो इस पत्रिका का जो है, इस पत्रिका का गांधी जी पर एक विशेष अंक आया था 31 जनवरी 2020 को। चूंकि 30 जनवरी को जो है गांधी जी की पुण्यतिथि होती है, तो 31 जनवरी को गांधी विशेषांक आया था हिंदी बुनियाद पत्रिका का, जिसका विमोचन जो है अशोक गहलोत जी ने किया था। अब राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी क्या है? राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्या है ये, कहाँ है? तो देखिए, इसके बारे में पहली बात तो इसकी स्थापना जो है 1969 के अंदर हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो आपके जयपुर शहर में इसका हेडक्वार्टर है। स्थापना कब हुई थी? 1969 को। हेडक्वार्टर कहाँ है? जयपुर के अंदर। और इसके डायरेक्टर या निदेशक कौन है? तो इसके निदेशक हैं बनवारी लाल सैनी। ठीक है, तो ये राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी के बारे में बातें थी, जिसकी स्थापना सन 1969 को जयपुर में की गई थी और वर्तमान निदेशक इसके बनवारी लाल सैनी हैं। और हिंदी बुनियाद पत्रिका थी जिसका विमोचन 31 जनवरी 2020 को राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री ने सिलिकोसिस पीड़ितों की संतानों को लाभ देने के लिए किस योजना को मंजूरी दी है? आंसर आपको दिख रहा है, पालनहार योजना। आंसर क्या है? पालनहार योजना। तो जो सिलिकोसिस बीमारी होती है, जो कहीं पर भी प्रदूषण से होने वाली बीमारी है, जो खानों वगैरह में जो काम करते हैं व्यक्ति, उनके अंदर ये बीमारी हो सकती है। तो इस बीमारी से ग्रसित व्यक्तियों की जो संतानें होती है, उनको लाभ देने के लिए 7 जनवरी 2020 को इस योजना को जो है मंजूरी दी थी अशोक गहलोत जी ने, कि इस योजना को है जो है क्या किया जाए, इस योजना को आप इस योजना के द्वारा आप सिलिकोसिस पीड़ितों के बच्चों को लाभ दे सकते हैं। तो ये थी आपके पालनहार योजना। पालनहार योजना जो है 8 फरवरी 2005 को अनाथ बच्चों के लिए शुरू की गई थी और वर्तमान में इस योजना को जो है सिलिकोसिस पीड़ितों के लिए भी जोड़ा गया है। तो देख लेते हैं अगला प्रश्न, और ये आज का अंतिम प्रश्न है। और प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा सरकारी अस्पताल पहला हृदय प्रत्यारोपण करने वाला अस्पताल बन गया है? विच गवर्नमेंट हॉस्पिटल जिसने फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट किया है? तो वो अस्पताल है आपके SMS हॉस्पिटल जयपुर, सवाई मानसिंह हॉस्पिटल जयपुर। ये राजस्थान का पहला सरकारी अस्पताल था जिसने हृदय प्रत्यारोपण किया था। अगर बात करें राजस्थान का ऐसा पहला अस्पताल कौन सा था जिसने हार्ट ट्रांसप्लांट किया था, तो वो था महात्मा गांधी अस्पताल जयपुर, जिसके अंदर अगस्त 2015 में जो है हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया था पहली बार। लेकिन वो सरकारी नहीं था, वो निजी क्षेत्र का एक हॉस्पिटल था। और ये अस्पताल जो है वो सरकारी अस्पताल है जिसके अंदर पहला हृदय प्रत्यारोपण किया गया था। गत वर्ष 2 अक्टूबर 2019 को, गत वर्ष यानी कि पिछला साल 2 अक्टूबर 2019 को अशोक गहलोत जी ने 20 करोड़ रुपए खर्च किए। 20 करोड़ रुपए खर्च करके मशीनें लगाई और कहा भाई तुम दिल इधर से उधर करो। दिल इधर से उधर मतलब तुम जो समझ रहे हो वो नहीं, हार्ट ट्रांसप्लांट करो। और उसके बाद ये पहला जो है सफल हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया इस हॉस्पिटल के अंदर। SMS हॉस्पिटल की बात की जाए तो SMS हॉस्पिटल को जो है 1934 के अंदर बनाया गया था और इसका नामकरण तत्कालीन जयपुर के जो राजा थे सवाई मानसिंह जी द्वितीय, उनके नाम पर रखा गया था। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ प्रश्न, जनवरी माह से संबंधित थे। अगले वीडियो में इसका एक सेकंड पार्ट और लेंगे अपन, जिसमें कुछ और प्रश्न देखेंगे और वैसे ही प्रश्न देखेंगे जो सीधे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यूं उल जुल फिजूल की बातों वाले सवाल नहीं देखेंगे कि राह चलते हुए व्यक्ति को किसने भटा मारा,
कहाँ किसने किसको थप्पड़े मारी, ये सवाल नहीं देखेंगे, सीधे सीधे जो सवाल देखेंगे वो आपके एग्जाम में आने वाले होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।